नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत साल पुरानी मतलब 4-5 सदी पुरानी कहानी है। इसमें कैसे एक गरीब परिवार के जो ब्राह्मण लड़का था उसने अपनी चतुराई तो नहीं कह सकते लेकिन शातिरता से उसी रियासत के राजा बनने तक का सफ़र तय किया और उसके आगे भी क्या क्या किया ये सब बातें बताने वाला हूँ। तो कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक छोटी सी रियासत में होती है जहाँ पे एक सुमेधा करके एक ब्राह्मणी थी और उसके 4 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटे बच्चे का नाम बीरू था। अब बीरू जो था ना वो बचपन से ही ऐसा था कि जो भी कोई चीज़ बोलता है ऐसे बात बात में चलते चलते बोल देता है कि भाई तुम्हारा तो आज ये सब्जी बिगड़ने वाली है तो मैं बाहर से कुछ खा लूँ, ये अपने दोस्त के घर खा लूँ। वो सच हो जाता था, कुछ भी बोलता सच हो जाता था, ऐसे चलते चलते मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसे भविष्यवाणी जैसा कर रहा है, ऐसे चलते चलते कि अरे भाई आज तो आपको तो मतलब बहुत ही लाभ होने वाला है, मेरे को तो कुछ खिलाओ, ऐसा करा और उस व्यक्ति को लाभ हो गया। तो ये सब चल रहा था तो उसके पिताजी ने देखा और पिताजी ने बोला कि नहीं, इसमें एक काबिलियत है भविष्य देखने की, तो उसको एक ज्योतिष की अध्ययनशाला में उसको बिठाते हैं। और उन्होंने वही किया, उन्होंने अध्ययनशाला में बिठाया। लेकिन अध्ययनशाला के कुछ नियम थे। नियम क्या थे कि आप जो अध्ययन कर रहे हो उसके लिए आपके जो प्राध्यापक होंगे उसी वक्त आप कोई भविष्यवाणी कर सकते हो। किसी भी पैसों के लिए आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। किसी भी जो इस अध्ययनशाला के बाहर का व्यक्ति है, जब तक आपके पास वो पदवी हासिल नहीं होती तब तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। लेकिन ये क्या था, ऐसे चलते चलते भविष्यवाणी कर देता था, कभी कभी अपने लाभ के लिए भी भविष्यवाणी कर देता था। क्यों करता था? क्योंकि उसको कुछ परवाह नहीं थी। मतलब होता है ना कभी कभी कि किसी के पास ऐसी शक्तियाँ होती है लेकिन वो शक्तियाँ का मतलब उसको पता होता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है, मेरे को जिम्मेदारी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं था। वो अपने लाभ के लिए भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, उसका अगर मन किया तो कर दिया। अब ये जो सिलसिला चल रहा था उसमें दरअसल वहाँ बादशाह जो थे, दिल्ली के बादशाह, उसकी नज़र ये रियासत पे पड़ी और उस रियासत को हथियाने के लिए वो अपनी मतलब वो सोच रहे थे कि टुकड़ियाँ रवाना करूँ, उससे युद्ध करूँ। ये एक बात तो इस राज्य के रियासत के राजा के गुप्तचरों को पता चली और उसने राजा को बताई। तो परेशान होकर ज्योतिष की ये जो अध्ययनशाला थी वहाँ पे पहुँचा और ज्योतिष गुरु से राय लेने लगा, फिर मशवरा करने लगा क्या करना चाहिए कैसा करना चाहिए। तब ये जो लड़का था उसको पता चल गया कि ये राजा का ज़्यादा कुछ समय तक टिकने वाला नहीं है, उसका काम तमाम होने ही वाला है। तो उसके मन में जागा कि भाई वैसे भी काम तमाम होने वाला तो इसका फ़ायदा मैं क्यों ना लूँ। और उसने वहाँ पे जाके भविष्यवाणी कर दी कि राजन, आप मेरी बात मानिए तो मैं आपका ये जो बादशाह है उसको हराने में मदद कर सकता हूँ और मुझे पता है कि क्या कैसे करना है, वो सब मैं करके दूंगा, आपको हराऊंगा। लेकिन बशर्ते मुझे ये चाहिए कि जो पूरी राज्य की सेना पूरा तंत्र है वो आप मेरे अधीन कर दो जब तक मैं बादशाह की इस टुकड़ी को हरा नहीं देता। अब प्राध्यापकों ने तो ये बात मना की राजा से कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मतलब। लेकिन जो राजा के गुप्तचर थे और उसके जो बातमी मतलब देने वाले लोग थे उन्होंने बताया कि हाँ ये लड़का कुछ भी बोलता है सब सच निकलता है। यहाँ पे कि ये जो मज़दूर था इसको उसने ऐसा बोला और मज़दूर का सच हो गया। तो राजा ने थोड़ा उसको भरोसा आया कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन राजा ने एक चीज़ की कि भाई कहीं ये लड़का अपनी जो शक्तियाँ मिली उसका दुरुपयोग ना करे, मेरा ही काम तमाम ना कर दे, या तो कुछ ऐसा नादानी भरा ना करे जिससे कि सच में मेरा चला जाए। उसके लिए उसने अपने उसके जो विश्वासु थे वो उसके अंगरक्षक बना के रखे, उसके दास बना के रखे ताकि उस पर नज़र भी रखी जा सके और उस पर कंट्रोल भी किया जा सके जब उसको करना हो। ठीक है। अब ये सारी बातें भी उस मतलब बीरू को पता नहीं थी, ऐसा राजा को लग रहा था, लेकिन उसको पता थी। अब उसने क्या किया, सबसे पहले जैसे वो बना उसने एक चीज़ की। क्या चीज़ की? तो जो आपकी
बादशाह की टुकड़ी आ रही थी वो दिल्ली से यहाँ पे सल्तनत की ओर आ रही थी, जिसका रास्ता यहाँ से यहाँ पे था। ठीक है। अब हुआ गया कि दूसरी जो एक यात्रालुओं की टुकड़ी थी जो गुजरात से रवाना हो रही थी और यात्रा करने के लिए जा रही थी, वो यहाँ से यहाँ जा रही थी। अगर देखा जाए तो इन दोनों में कोई भी तालमेल बैठने वाला ही नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी एक पॉइंट पे दोनों टुकड़ियाँ एक एक जगह पे आएगी। लेकिन उसने लाने के लिए क्या किया कि अपनी जो सेना उसको मिली थी उसको कह के एक जंगल में आग लगवा दी और जो पुल था वो तोड़वा दिया। तो क्या हुआ कि वो जो यात्रालु की टुकड़ी थी उसको यहाँ से सीधा घूम के यहाँ पे जाना पड़े। तो क्या होगा, यहाँ से जो सेना भी आएगी और यात्रा की टुकड़ी दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब वो टुकड़ियाँ मिली तो वो जो जगह थी वो बहुत ही ज़्यादा पर्वत वाली थी, घने जंगल थे। और जो कहते हैं ना कि खाना पानी पानी तो फिर भी मिल जाता, खाने की बड़ी दिक्कत थी। तो उससे हुआ क्या कि जब बादशाह की इतनी विशाल सेना पहुंची और ये टुकड़ी भी विशाल थी वो भी पहुंची, तब उस जगह पे खाने पीने के दाम बहुत बढ़ गए और जगह भी संकड़ी थी। तो बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। तो चलो ये जैसे तैसे ख़त्म हुआ और ये रियासत की तरफ बादशाह की टुकड़ी पहुंची। लेकिन जब बादशाह की टुकड़ी पहुंची तो रियासत की तरफ पहुंचते ही मतलब उसके पास जो द्रव्य था, जो धन था, वो बहुत ही कम हो गया था। उसकी सेना भी थक थक गई थी और चूर भी हो गई थी। मतलब उसमें लड़ने की क्षमता ही नहीं। भले उसकी सेना बहुत बड़ी थी राजा की सेना से, बादशाह की सेना बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी बहुत ही थकी हुई और अनएनर्जेटिक थी। जबकि यहाँ पे राजा की सेना कम थी लेकिन एनर्जेटिक थी और उसके पास धन भी ज़्यादा था। तो अब उसने क्या किया, उस लड़के ने कि भाई वहाँ के जो सेनापति हो थे उनसे एक मशवरा करने के लिए कि भाई शांति प्रस्ताव के लिए गए। ऐसा उसने पूरे राज्य में किया और वो अपनी टुकड़ी को लेके गया जिसमें वो जो अंगरक्षक थे जो उस राजा के विश्वास थे वो सब भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि कोई सुन ना ले इसके लिए बोला कि हम दोनों अकेले में एक बार ये वार्तालाप कर लेंगे। तो वो लोग अकेले में गए और उनको बताया कि देखो तुम मुझे बताया कि उस लड़के ने बताया कि मुझे बताया कि तुम्हारे 5 दिन चल सकते, 5 दिन से ज़्यादा तुम्हारा धन चल नहीं सकता। फिर तुम्हारी जो पूरी सेना है वो यहाँ पे खाए पिए बिना सड़ेगी और तुम राजा से तो जीत नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें जिता सकता हूँ। तो वो बोला क्यों कैसे। तो उसने बोला कि मैं जिता सकता हूँ तुम्हें। तो बोला क्यों लेकिन आप जिताओगे। तो उसने बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि इस राजा ने मेरे परदादा को मरवाया था तो मुझे भी इसकी जो इससे बदला इसके इसके पूर्वजों ने मरवाया था तो मुझे भी इसको मार के इसका बदला पूरा करना है। तो अब ऐसा एक्चुअली में था नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि उस लड़के ने ऐसा बहाना बनाया तो वो भी मान गया कि चलो भी ऐसा कुछ होगा तो इस वजह से ही हमारी मदद कर रहा है। अब हुआ क्या कि ये सब बातें चली तो उसने कहा ठीक है लेकिन कैसे करोगे। तो उन्होंने बोला देखो, वो लड़के ने बोला कि देखो मैं तुम्हें आने दूंगा, तुम 10 से 15 आदमी रात को भेजना, मैं तुम वो 10 से 15 आदमी पूरे महल में घुसे ऐसा बंदोबस्त मैं कर दूंगा। सबसे पहला तुम्हें काम करना है राजा को मारना, सॉरी सबसे पहला काम करना है वो तुम्हें करना है कि मेरे जो सिपाही है उनको मारना है, मेरे जो सिपाही मेरे दास है सबको मार देना है। दूसरा काम राजा को मार देना है और तीसरा काम मुझे बंदी बना देना है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि भाई मुझे बंदी बना दिया गया है और इसी वजह से मुझे आपको सत्ता हस्तांतरण मजबूरी में करनी पड़ी और राजा मर गया तो उस वजह से मैं आपको कर रहा हूँ, ना कि मैं गद्दार हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अब क्या किया सेम उस रात को उसने एक और चीज़ भी बोली थी कि आप अपनी सेना को थोड़ा सा पीछे ले लीजिए ताकि राज्य वालों को पता लगे कि नहीं मैंने कुछ बात मंत्रणा जारी है, इसी वजह से ये सेना थोड़ी पीछे गई है। तो मैं क्या है कि ये जो अपना सिक्योरिटी है वो थोड़ा कम कर सकूँ। तो जब सिक्योरिटी कम हुई थी तब उसी रात को जैसे ही उसने पूरा बड़े अच्छे से प्लान किया था उस वे पे वो जो 10-15 आदमी जो बादशाह के थे वो अंदर भी आ गए और सबसे पहले उसके जो सेवक थे उसको मारा, फिर राजा को मारा। और जब ये राजा को मार रहे थे तब उसने जो एक और प्लान किया था कि बहुत सारी जो 25-50 आदमी थे
वो उसने रखे थे कि कोई और कोने में, जो कि उसको फटाफट से बुला दिया और ये जो टुकड़ी थी उनको पकड़वा दिया और जनता में ऐसा संदेश पहुंचाया कि देखो ये बादशाह ने हमको धोखा दिया है, हमसे शांति वार्ता के बाद मतलब बीच में हमारे राजा को मरवा दिया है और हमने उसकी टुकड़ी को मरवा दिया और अब हमको जंग करनी ही पड़ेगी। और उसी रात को उन्होंने जंग की और बादशाह की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे और उनके पास भी मतलब कुछ रिसोर्सेस ही नहीं थे और उनको पता भी नहीं था कैसा होगा। और फिर ये जो लड़का है वो राज्य का राजा बन जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि देखो राज्य में ऐसा हो गया। और सब भी अब उस पर अंधाविश्वास करने लगे थे, क्योंकि पहले तो थोड़ा शंका था उस पर, लेकिन अभी तो अंधा विश्वास हो गया था, क्योंकि उनका राजा भी मर गया था और इसने ही ये सब चीज़ें बताई और फिर उसको ऐसे कर किया और जीत भी गए वो लोग। ये सब तो एट द एंड वो जीत गए ना। तो इसी वजह से अब सबको ट्रस्ट हो गया और इसी के कारण अब उसको ताजपोशी हुई राजा बना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी में राजा का परिवार अभी भी जिंदा है। कहानी में वो लड़का भी आगे क्या करेगा वो भी हमको पता नहीं, क्यों बना है वो भी हमको पता नहीं। और कहानी में आगे आगे बहुत सारे घटनाक्रम हो सकते हैं। तो वो सारे घटनाक्रम हम अगले विभाग में उसका डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।